हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो देखिए, हम लोग हरिद्वार जिला पढ़ रहे थे, जिसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया गया था। मैं उम्मीद करती हूँ वो आप सभी ने देख लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस जिले का गठन कब किया गया था। तो हरिद्वार का जो गठन है ये किया गया था 28 दिसंबर 1988 को। इससे पहले जो हरिद्वार था ये कुछ टाइम तक मेरठ मंडल में रहा, उसके बाद सहारनपुर मंडल में आया और उसके बाद इसका गठन कर दिया गया था। तो ये इसका गठन किया गया था 28 दिसंबर 1988 को, इसे जिला बनाया गया था। अब अगर बात करें यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थलों की, तो उसमें सबसे पहला आता है शांति कुंज। अब आपको हेडिंग डालनी है प्रमुख पर्यटक स्थल। पर्यटक स्थल में सबसे पहला है शांति कुंज। शांति कुंज की स्थापना की बात की जाए तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1971-72 में, और ये की गई थी स्वामी राम तीर्थ के द्वारा। स्वामी राम तीर्थ के द्वारा इनके द्वारा जो है शांति कुंज की स्थापना की गई थी। लेकिन इसका वर्तमान में नाम चेंज हो चुका है और इसको अभी कहा जाता है गायत्री तीर्थ। तो हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि शांति कुंज का वर्तमान नाम क्या है, या फिर गायत्री तीर्थ किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है शांति कुंज को। तो इतना आपको एटलीस्ट इसके बारे में पता होना चाहिए। और दूसरी बात, ये कहाँ पर है? हरिद्वार में है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है कुशावर्त घाट। नेक्स्ट आपको लिखना है कुशावर्त घाट। कुशावर्त घाट जो है ये गंगा के किनारे है, गंगा तट पर, और इसका निर्माण बताया जाता है कि ये रानी अहिल्याबाई के द्वारा किया गया था। अहिल्याबाई के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। जो ये कुशावर्त घाट है ये मुख्यतः किस चीज़ के लिए जाना जाता है? जो भी पिंडदान किए जाते हैं या श्राद्ध वगैरह इसी के किनारे किए जाते हैं। इस कुशावर्त घाट का नाम कुशावर्त घाट क्यों पड़ा, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, उसको हम देख लेते हैं। जो दत्तात्रेय ऋषि थे वो एक बार गंगा के किनारे क्या कर रहे थे? एक पैर पर तपस्या कर रहे थे। तो तपस्या करते हुए गंगा का जो बहुत तेज बहाव होता है उसमें उनके कुश बह गए थे, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो गए थे। और लेकिन गंगा माँ ने उनका जो है कुश वापस कर दिया था, और उसके बाद से ही इस घाट का नाम क्या पड़ा था? कुशावर्त घाट इसका नाम पड़ा था। तो ये छोटी सी कहानी आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, गंगा तट पर है और अहिल्याबाई के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। किस लिए फेमस है? पिंडदान या फिर श्राद्ध के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। और अहिल्याबाई के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है भीमगौड़ा कुंड। भीमगौड़ा कुंड जो है इसको बताया जाता है कि ये कुंड पांडव कालीन है, यानी कि जब पांडव यहाँ पर आए थे वनवास पे उस समय का ये कुंड बना हुआ है। और ये कुंड जो है भीम के घोड़े के टाप से बना था। तो सबसे पहला पॉइंट आपको इसमें लिखना है पांडव कालीन, और इसका निर्माण हुआ था भीम के घोड़े के पाट के द्वारा। इसका निर्माण हुआ था, ये आप पूरी लाइन लिख लेना। तो ये भीमकुंड भी, ये भीमगौड़ा कुंड भी कहाँ पर है? ये हरिद्वार में है, ये आपको पता होना चाहिए। और पांडव कालीन है। इसके अलावा खांडव वन भी यहाँ पर ही है हरिद्वार में, और इसी खांडव वन में पांडव जो थे वो किसके लिए आए थे? वनवास के लिए। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। पूछा जाता है कि खांडव वन कहाँ पर है, तो ये खांडव वन आपका कहाँ पर है? हरिद्वार में ही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कनखल। तो कनखल जो है इसका वर्णन कालिदास की मेघदूत में भी मिलता है, उसमें इसका वर्णन किया गया है। और पौराणिक काल में कहा जाता है कि शिव भगवान के जो ससुर थे यानी कि दक्ष प्रजापति की ये क्या थी? राजधानी हुआ करती थी। इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट हेडिंग डालनी है कनखल। सबसे पहली बात कनखल में लिखनी है कि इसका वर्णन जो है कालिदास की मेघदूत में भी हुआ है।
ठीक है, उसमें भी इसका वर्णन किया गया है। ये जो कनखल है ये मोस्टली किस लिए जाना जाता है, यहाँ पर क्या है, इसी के पास में एक तो सती कुंड भी है जहाँ पर माँ सती ने क्या किया था, अग्निकुंड में वो समा गई थी। ठीक है, दूसरा इसी के पास में एक नारायणी शिला भी है। तो अभी आपको लिखना है सती कुंड और नारायणी शिला इसी के पास है, और नारायणी शिला ये दोनों के दोनों कनखल के पास है, यानी कि हरिद्वार में ही है। तो कहा जाता है कि जब शिव भगवान जो है उनके जो ससुर थे यानी कि दक्ष प्रजापति की यहाँ पर क्या थी, राजधानी थी, उसी वजह से यहाँ पर एक बहुत फेमस मंदिर है जिसका नाम है दक्षेश्वर महादेव मंदिर। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि दक्षेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है तो आपको पता होना चाहिए ये हरिद्वार में है, हरिद्वार में कनखल में है। तो इसके पीछे ये कहानी दी जाती है कनखल के बारे में। ठीक है, तो एक तो सती कुंड है इसके पास में, दूसरा नारायणी शिला है, तीसरा दक्षेश्वर महामंदिर भी यहीं पर है, या फिर इसको दक्ष महामंदिर भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपको लिखना है ऊपरी गंगा नहर। और ऊपरी गंगा नहर जो है ये उत्तराखंड की सबसे पहली नहर है, यानी कि सबसे पुरानी नहर। ऊपरी गंगा नहर, तो गंगा पर ही ये नहर बनाई गई है, इतना तो इससे स्पष्ट हो जाता है। लेकिन ये नहर जो है ये हमारे उत्तराखंड के राज्य की सबसे पहली नहर है, सबसे पुरानी नहर आप इसे कह सकते हैं, पहली या पुरानी नहर। और ये क्वेश्चन एक बार अभी हाल ही में कोई एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए थे। इसके निर्माण की अगर बात की जाए तो 1842 से लेकर 1854 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। 1854-55 तक ये बनकर तैयार हो गई थी। ये जो नहर है ये हरिद्वार से लेकर कानपुर तक है, यानी कि हरिद्वार से कानपुर तक ये नहर पहुंचती है, हरिद्वार से कानपुर तक। इस नहर का जो निर्माण बताया जाता है, निर्माण तो इसका हो गया था लेकिन उद्घाटन जो इसका बताया जाता है वो कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी ने इसका उद्घाटन किया था। और लॉर्ड डलहौजी कौन था, ये वायसराय था ब्रिटिश शासन के टाइम पर, जब यहाँ पर ब्रिटिशों के बहुत से वायसराय थे, जैसे वॉरेन हेस्टिंग है, कॉर्नवालिस है, उसी में से एक था डलहौजी, और इसका उद्घाटन किया था डलहौजी ने। ठीक है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी ब्रिटिश जो वायसराय थे वो हमारे बाकी हैं, वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो उसी में नाम आता है एक लॉर्ड डलहौजी का, तो उसके द्वारा इसका क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था। तो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा गया था ये पूछा गया था कि सबसे पुरानी या फिर सबसे पहली नहर कौन सी थी, तो वो यही थी गंगा नहर। तो आगे के लिए आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान में रखनी, हो सकता है नेक्स्ट टाइम इसका निर्माण पूछ लिया जाए या फिर ये पूछ लिया जाए कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके अलावा इसके कुछ ड्रेनेज हैं उनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं, हो सकता है उन ड्रेनेज के नाम आपसे पूछ लिए जाए। पापा जरा ड्रेनेज के नाम बोलना। तो 4 ड्रेनेज है, उनके आप लोग नाम नोट कर लीजिए। सबसे पहला है रानीपुर साइफेन, दूसरा है पथरी सुपर पैसेज, तीसरा है सोलानी जंग सेतु, जल सेतु, सोलानी जल सेतु, और चौथा है रतमऊ जल सेतु, जल सेतु। तो ये 4 नाम आपको पता होने चाहिए। ये ड्रेनेज है किसके, ऊपरी गंगा नहर के, रानीपुर साइफेज, पथरी सुपर पैसेज, सोलानी जल सेतु और रतमऊ जल सेतु, ये चारों के चारों नाम आपको नोट कर लेने हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और नहर है जो कि दूसरी नहर कही जाती है हरिद्वार की, उसका नाम है पूर्वी गंगा नहर। और पूर्वी गंगा नहर जो है वो हरिद्वार से लेकर यूपी तक जाती है। ठीक है, तो दूसरी नहर का नाम आप लोगों को लिखना है पूर्वी गंगा नहर, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। एक तो ये थी और दूसरी है पूर्वी गंगा नहर। ये दोनों नहर कहाँ पर है, हरिद्वार में है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, हरिद्वार से लेकर और यूपी तक, यूपी तक ये है। और यूपी का बहुत सा जो भाग है वो इस नहर से जो है सिंचाई उसकी की जाती है, तो यूपी के लिए ये नहर काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। इसके बाद यहाँ पर हरिद्वार में जो है एक झिलमिल झील संरक्षण आरक्षित है, उसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग डाली है झिलमिल झील संरक्षण आरक्षित।
संरक्षण आरक्षित। जो ये झिलमिल झील संरक्षण आरक्षित है, ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसा आपका आसन वेटलैंड है, वो भी संरक्षण आरक्षित है और ये भी संरक्षण आरक्षित है। अगर बात की जाए इसके गठन की कि इसका गठन कब किया गया था, तो ये 2005 में इसका गठन किया गया था, 2005 में। और क्षेत्रफल की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा बड़ा क्षेत्रफल नहीं है, लगभग 3784 वर्ग मीटर का इसका क्षेत्रफल है। 3784 वर्ग किलोमीटर, इतना इसका क्षेत्रफल है। तो झिलमिल झील संरक्षण आरक्षित कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए हरिद्वार में है, और इसका गठन आपको कम से कम पता होना चाहिए। इनकेस क्षेत्रफल आप लोगों को ध्यान नहीं रहता है तो भी चल जाता है, बट कभी कभार ये क्षेत्रफल जो है मिलाने को आ जाता है, इसलिए इसका भी आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो हरिद्वार है वहाँ पर पंचपुरी है, और उन पंचपुरी के नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। हरिद्वार के पंचपुरी आप लोग आप नोट कर लीजिए, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इरेज कर लेती हूँ। पंचपुरी लिखनी है हरिद्वार की, पंचपुरी। इसमें सबसे पहला नाम तो हरिद्वार का आता है, ठीक है। दूसरा नाम आता है कनखल का, तीसरा नाम आता है भीमगोंडा का, गोंडा या गौड़ा जो भी हम इसे बोल सकते हैं। चौथा नाम आता है मायापुरी का, और पांचवा नाम आता है ज्वालापुरी का। ज्वालापुर, ये मायापुर है, ठीक है, मायापुर और ज्वालापुर, ये 5 हमारे किस में आते हैं, हरिद्वार के पंचपुरी में आते हैं। इनके नाम आप लोगों को ध्यान रखने हैं। हो सकता है आपसे ये पूछ रहा जाए निम्नलिखित में से कौन सा पंचपुरी में नहीं आता है या कौन सा पंचपुरी में आता है, तो नाम आपको ध्यान रखने हैं। हरिद्वार है, कनखल है, भीमगोंडा है, मायापुर है और ज्वालापुर है। ईजी है, आप लोग आराम से याद कर सकते हैं। इतना नोट करने के बाद अब नेक्स्ट आपको नोट करना है संस्कृत अकेडमी हरिद्वार। और ये आज का अंतिम पॉइंट रहेगा। संस्कृत अकेडमी हरिद्वार जो है, अगर इसकी स्थापना आपसे पूछी जाए तो सीधा सीधा इसकी स्थापना जो बुक्स में दी गई है वो है 2005 में। 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन इसको शासनादेश कब मिला था ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। वो दिया गया था 20 दिसंबर 2002 को। 2002 को शासनादेश मिला था इसको बनाने का। उसके बाद ही इसको क्या किया गया था, अच्छे तरीके से जैसा भी है बनाया गया था। लेकिन विधिवत जो इसकी स्थापना कही जाती है वो 2005 में कही जाती है। इसको आप विधिवत स्थापना कह सकते हैं। अब ये 2 डेट मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मोस्टली आपको ऑप्शन में 2005 दिख सकता है, लेकिन इसकी जो वेबसाइट है वहाँ पर 2002 भी दिया गया है। तो आप लोगों को ध्यान में ये रखना है कि अगर ऑप्शन में 2005 ना दिखे तब आप 2002 की तरफ जा सकते हैं। या तो ऑप्शन में ये दिखेगा या फिर ऑप्शन में ये दिखेगा, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसका नाम बदल दिया गया था बाद में, और इसका नाम जो रखा गया था वो रखा गया था उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम हरिद्वार उत्तराखंड। उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम हरिद्वार उत्तराखंड। उत्तराखंड इस तरीके से, ठीक है। तो इसका वर्तमान नाम भी आपको पता होना चाहिए। उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम हरिद्वार उत्तराखंड इसका वर्तमान नाम है। पुराना नाम क्या था जब इसकी स्थापना की गई थी, संस्कृत अकेडमी हरिद्वार था, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं आज की वीडियो यहाँ पर समाप्त करती हूँ। होपफुली इसका एक और पार्ट आएगा जो आप लोगों के लिए कल अपलोड कर दिया जाएगा। इनकेस कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके अंतिम पार्ट के साथ हमारी जिला सीरीज समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आपको कौन सी क्लासेस देखनी है आप उसके लिए मुझे कमेंट कर दीजिए, उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे का शेड्यूल बनाएंगे, ठीक है। इसके साथ ही आज की क्लास समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।